प्रश्नोत्तर सीरीज के इस अंक में आप सबका स्वागत है। आज हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की एक श्रृंखला लेके आए हैं। चैप्टर है समकालीन दक्षिण एशिया। इसी चैप्टर से हमने कुल 20 प्रश्न लिए हैं। आइए देखते हैं ये प्रश्न कौन कौन से हैं और इनके सही उत्तर क्या हैं। तो पहला प्रश्न है, दक्षिण एशिया का कौन सा देश धर्म सापेक्ष है? तो दक्षिण एशिया का केवल एक ही देश धर्म सापेक्ष है और वो है आपका पाकिस्तान। तो सही उत्तर होगा पाकिस्तान। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल समझौता 1960 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सार्क का सदस्य नहीं है? तो सार्क के कुल 8 देश हैं, इसमें म्यांमार नहीं है। म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल सार्क के सदस्य हैं। म्यांमार सार्क का नहीं है बल्कि ये आसियान का सदस्य है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश नाम से नए राष्ट्र का उदय कब हुआ? तो बांग्लादेश नाम के नए राष्ट्र का उदय 1971 में होता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यानी इसमें से गलत कथन का चयन करना है। दक्षिण एशिया में सिर्फ एक तरह की शासन प्रणाली चलती है। तो दक्षिण एशिया में एक तरह की शासन प्रणाली नहीं है, अलग अलग देशों में अलग अलग शासन प्रणाली देखने को मिलती है। भारत और श्रीलंका में प्रारंभ से लेकर आज तक लोकतंत्र कायम है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में कभी लोकतंत्र रहता है, कभी सैन्य तंत्र लागू हो जाता है। नेपाल में पहले संवैधानिक राजतंत्र था, अब लोकतंत्र स्थापित हो गया है। भूटान में पहले राजतंत्र था, अब संवैधानिक राजतंत्र हो गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दक्षिण एशिया के देशों में अलग अलग तरह की राजनीतिक प्रणाली देखने को मिल रही है। तो इस तरह से ये जो कथन है दक्षिण एशिया में सिर्फ एक तरह की राजनीतिक प्रणाली चलती है, ये कथन गलत है। अन्य विकल्प भी देख लेते हैं। भारत और बांग्लादेश ने नदी जल की हिस्सेदारी के बारे में एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। तो फरक्का जल समझौता है, ये सही है। साप्ता पर हस्ताक्षर इस्लामाबाद के 12वें शिखर सम्मेलन में हुआ, तो ये भी सही है। दक्षिण एशिया की राजनीति में चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका का वर्चस्व है, यानी इनका महत्व विशेष रूप से है। तो ये भी कथन सही है। तो अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशिया का वह देश जिसने सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया। तो सबसे पहले श्रीलंका ने अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया था। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशिया का वह देश जो 1968 में सल्तनत से गणतंत्र बना। तो ये मालदीव होगा। मालदीव में 1968 तक सल्तनत हुआ करती थी, यानी वहां पर सुल्तानों का शासन हुआ करता था। तो 1968 में ये सल्तनत से गणतंत्र बना। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजशाही का अंत करके नेपाल लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? तो नेपाल से राजशाही का अंत कब हुआ? 2008 में, और यहीं से वह लोकतांत्रिक गणराज्य बना। 2008 में ही वहां पहले राष्ट्रपति रामवरण यादव शपथ ग्रहण करते हैं, तो यहीं से वो गणतंत्र बन जाता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशिया के किस देश में जाति संघर्ष की समस्या सबसे बड़ी समस्या है? तो इसका सही उत्तर होगा श्रीलंका में। जो तमिल समस्या है उसे ही जाति संघर्ष की समस्या कहते हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी और इसकी जो बैठक है, पहली बैठक है, वो ढाका में हुई थी। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, सार्क का मुख्यालय किस देश में स्थित है? तो सार्क का मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान सार्क का सदस्य कब बना? तो अफगानिस्तान सार्क का सदस्य 2007 में बनता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति जयवर्धने के मध्य समझौता कब हुआ था? तो यह समझौता 1987 में हुआ था। इसी के तहत भारत ने श्रीलंका में शांति सेना भेजी थी। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत ने श्रीलंका में शांति की सेना कब भेजी? तो यह भी हमने बताया। तो भारत ने श्रीलंका में शांति सेना 1987 में भेजी थी। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, सियाचिन विवाद किन दो देशों के बीच है? तो सियाचिन विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, नेपाल में नवीन संविधान कब से लागू हुआ? तो नेपाल का जो नवीन संविधान है वो 2015 से लागू हुआ। आगे देखते हैं।
अगला प्रश्न है, दक्षिण एशिया के कौन से दो देश हैं जहां प्रारंभ से आज तक लोकतंत्र कायम है? तो इसका सही उत्तर होगा भारत और श्रीलंका। यहाँ जब से ये ब्रिटिश गुलामी से आजाद हुए हैं तब से यहाँ पर लोकतंत्र लागू हुआ है और आज तक वो कायम है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशिया के किस देश में वर्तमान में संवैधानिक राजतंत्र है? तो संवैधानिक राजतंत्र वर्तमान में सिर्फ भूटान में है, क्योंकि नेपाल में अब लोकतंत्र कायम हो गया है। तो सही उत्तर होगा भूटान। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, लिट्टे का संबंध किस देश से है? तो लिट्टे श्रीलंका का अतिवादी संगठन है। इसका पूरा नाम भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो लिट्टे का पूरा नाम है तो लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलिलम। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, यह चित्र पर आधारित है। चित्र के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष गलत है? तो चित्र के आधार पर हमको बताना है कि नीचे दिए गए निष्कर्ष में से कौन सा निष्कर्ष गलत है। तो आगे देखते हैं क्या है निष्कर्ष। पहला निष्कर्ष है, राष्ट्रपति पद के साथ सेनापति का पद भी है तो पावर 2 गुनी होगी। ये वहां के जो राष्ट्रपति थे परवेज मुशर्रफ साहब, वो गुणागणित अपना लगा रहे हैं कि अगर हमारे पास राष्ट्रपति के पद के साथ सेनापति का भी, सेनाध्यक्ष का भी पद है तो हमारी पावर 2 गुनी होगी। अगर केवल सेनापति का पद है तो पावर 1 गुनी होगी। राष्ट्रपति का पद नहीं है, केवल सेनापति का पद है, सेनाध्यक्ष का पद है तो हमारी पावर 1 गुनी होगी। और अगर केवल राष्ट्रपति का पद है तो पावर आधी होगी। ऐसा इसमें निष्कर्ष में कहा जा रहा है। तो पीछे आप एक बार देख लें। देखें, यहां पर इनके पास राष्ट्रपति का पद है लेकिन सेनापति का पद निकाल दिया जाता है तो इनकी पावर 0 को दिखाया गया है। यानी कि अगर परवेज मुशर्रफ साहब राष्ट्रपति के पद पर रहते हैं और सेनापति का पद यानी सेनाध्यक्ष का पद उनके हाथ से निकल जाता है तो उनका कैलकुलेशन ये कहता है कि उनकी पावर 0 हो जाएगी। इसका मतलब जो तीसरा वाला कथन है वो गलत है। तीसरा वाला कथन क्या है? केवल राष्ट्रपति का पद है तो पावर आधी होगी। तो आधी नहीं बल्कि 0 होगी। तो यहां पर ये वाला आपका कथन गलत है। ये गलत है। तो सही उत्तर आपका बने ये। सभी निष्कर्ष सही हैं। तो ये गलत हो तो सभी निष्कर्ष सही नहीं होगा। तो ये आपका है। तो इस तरह से ये अंक समाप्त हुआ। आगे फिर नए अंक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।